24 राउंड की वोटिंग गिनती बाकी है और हम अभी से कहते हैं कि किसकी सरकार बननी। हाँ, ये रुझान है, रुझान में 170 सीटें दिखा रहे हैं, 168 हो गए। देखिए, 168 इंडिया गठबंधन 70। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ है। साथियों, बिहार को लेकर हम लोग लगातार चर्चा करने वाले, हमारे बीच नितिन जी हैं जो लगातार बिहार पर पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन बिहार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो वहाँ के तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं और उनके भाई तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में ये जो बड़े दो चेहरे हैं, क्या ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आखिरी कड़ा मुकाबला क्या कुछ कहता है? नितिन जी, लगातार आपकी भी हमारी भी लगातार नजर बनी हुई है। तेज प्रताप यादव जी पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव जी पीछे चल रहे हैं। क्या होगा, क्या इनका भविष्य होगा? तेजस्वी यादव पीछे नहीं, तेजस्वी यादव छठे राउंड में 219 वोटों से आगे हैं। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अभी छठा राउंड हुआ। एक एग्जांपल आप यहाँ से ले ली, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक एक तरीके से रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था। ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था किसकी सरकार बने। लेकिन बिहार में सिर्फ अभी छठा 7वां राउंड चल रहा है। तो यहाँ से अंदाजा लगा दीजिए कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो एनडीए है वो बहुत पीछे नजर हुई है। क्या लग रहा है कि अंतिम दौर तक क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अभी वही फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी जब 6 राउंड है तो अभी फैसला कहाँ से सुनाया जा सकता है। अभी तो 30 राउंड, अभी 24 राउंड की वोटिंग गिनती बाकी है और हम अभी से कहते हैं कि किसकी सरकार बननी। हाँ, ये रुझान है, रुझान में 170 सीटें दिखा रहे हैं, 168 हो गए। देखिए, 168 इंडिया गठबंधन 70। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ है। ये सही बात है। जी जी जी, बिल्कुल। और अगर बातचीत करें तो जे तेज प्रताप यादव जी पीछे चल रहे हैं, बड़े नेता माने जाते हैं तेज प्रताप यादव जी। आखिरी समय जब आएगा तो तेज प्रताप यादव जीत के चुनाव जाएंगे। तेज प्रताप यादव चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन और आपने उस पर चर्चा जरूर कर ली, लेकिन तारापुर से सम्राट चौधरी लगातार चुनाव पीछे चल रहे, जो उप मुख्यमंत्री है। दोनों उप मुख्यमंत्री सुबह से पीछे चल रहे थे। अब तो विजय सिन्हा आगे, लेकिन तारापुर से अभी भी सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। ये लगाइए, एक तरफ तेजस्वी तो पीछे हुए थे लेकिन वो आगे आ गए। लेकिन तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं और अभी रुझान चल रहे हैं। अभी समय आएगा तो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। अगर सरकार अब भी आंकड़े नहीं बदलते हैं तो यहाँ अंदाजा लगा दे, जो विपक्ष लगातार आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाता था, तो ये विपक्ष का आरोप लगाना कोई गलत नहीं। किस तरीके से बैठक होती है, एक दिन पहले बैठक होती है, अमित शाह जी अधिकारियों बैठक करते हैं और कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। अधिकारी आके खुद बयान देते हैं कि धमकी दी जा रही है हमको। ऐसे बयान आते हैं तो यही अंदाजा लगा लीजिए बिहार चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे। एनडीए ने, बीजेपी ने इस बार एक युवा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को भी मैदान में उतारा था, उनका भी मनोबल डाउन होता नजर आ रहा है। लगातार पीछे चल रही है, लगातार पीछे चल रहे हैं। लगातार जो अलीनगर से सीट है और पीछे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि इनका लोगों का मतलब बड़े चेहरे माने जाते थे, युवा प्रत्याशी थी, भाजपा ने पूरी दम के लिए उनके लिए प्रचार किया, बड़े बड़े नेता उनके लिए प्रचार किया। क्या लग रहा है कि देखिए, जनता से बड़ा चेहरा कोई नहीं होता। जनता जिसको चाहती है उसको नेता बना देती, जिसको चाहती है वो जमीन पर ला देती है। और बिहार की जनता चुनाव लड़ रही थी, अभी जब नतीजे आएंगे तो वाकई फिर से ये आंकड़े फिर परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन नहीं होते तो ये मान लीजिए कि चुनाव आयोग नहीं, प्रचार आयोग है और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि अभी 6 राउंड की वोटिंग हुई, अभी 24 राउंड की वोटिंग बाकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि जो एक बार से बढ़त बना लेता है तो अंतिम दौर तक बढ़त उसकी रहती है। क्या लग रहा है कि इस बार उल्टा हो जाएगा? क्या आपको उल्टा होता है? ये भी होता है कि जब स्टार्टिंग होती तो शहर के वोटों से गिनती स्टार्टिंग होती है और शहर में भारतीय जनता पार्टी का वैक्यूम वर्चस्व है। शहरों में क्योंकि वो चीजें नहीं, वो समस्याओं का सामना नहीं करता। जब धीरे धीरे आप आउट में पहुंचेंगे तो ये आंकड़े बदलते जाएंगे। ये हम नहीं भविष्य नहीं कह सकते कि नहीं सरकार आंकड़े बदल जाएंगे या सरकार बदल जाएगी, लेकिन ये आंकड़े फिर बदलेंगे। अगर नहीं बदलते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं बदलते हैं तो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहिष्कार कर देना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा ट्रक जाता है, गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। एक 7 साल का बच्चा वोट डालता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल का बच्चा वोट डालता है, चुनाव आयोग हमारा सोता रहता है। इस तरीके से घटनाएं होती हैं और वीवीपैट की पर्चियां किस तरीके से बोरियों में भरकर वीवीपैट की पर्चियां मिलती हैं और जिसपे सब
आरजेडी के वोटिंग के मतलब जो सिंबल होता है उसके निशान होते हैं। हाँ। तो फिर ये बहुत सवाल खड़े करते हैं। अगर मैं फिर कहूंगा अगर ये सब पर चुनाव आयोग ध्यान नहीं देता तो सभी पार्टियों को बायकॉट कर देना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, बिहार में लोगों की पहली नजर ये भी बनी हुई है कि आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी को, मतलब राहुल गांधी एक बड़े नेता है, उनको लोग माना जाता है, बड़े नेता वैसे भी है, लेकिन कांग्रेस का जनाधिकार लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आरजेडी की जो सीटें थी वो लगातार बरकरार है, उनकी जो बढ़त है वो बरकरार, लेकिन कांग्रेस से जितनी उम्मीदें थी कांग्रेस उतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है अभी समय। कांग्रेस का जनाधिकार एक समय था हाँ। लेकिन अब आप जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी उसमें जो कार्यकर्ता जो झंडा लिए थे वो आरजेडी के लोग झंडा लेकर दिए। देखे होगा आपने यात्रा में, देखेंगे सबसे ज्यादा आरजेडी के झंडे। और कांग्रेस को इतनी सीटें देना और आखिरी समय से सीट बंटवारा ना होना, आपस में मतभेद होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है चुनाव हारने की। हाँ। और ये वजह यही सीमित नहीं रही बिहार में, हरियाणा में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ और महाराष्ट्र में भी यही हुआ, जिसकी वजह से गठबंधन सरकार नहीं बना और भाजपा को इसका फायदा मिला। अच्छा, तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही तो तमाम सारे लोग अभी ये बात कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी से नहीं लड़ती है, वो जब लोग विधानसभा का चुनाव होता है वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे सीटें मांग के उनका हक छीनती है। आपने सही कहा, कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ती, कांग्रेस अपना वर्चस्व बचाने के लिए लड़ती है कि हमारा अदर राज्यों में वर्चस्व का जहाँ पर मजबूत है वहां पर तो है। जैसे बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में इस तरीके से हुआ, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अभी यूपी का जब चुनाव आएगा यूपी में भी यही खेल देखने को मिलेगा और यूपी में भी यही होगा। आखिरी समय तक सीट बंटवारा फंसा रहेगा, मतभेद होगा, जिसमें जनता के मन में एक बार मनमुटाव हो जाएगा कि जब इनके आपस में ही नहीं बनना है, सरकार बदलेगी तब क्या होगा। कांग्रेस सच कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ती है और वो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती, कांग्रेस और भाजपा दोनों का यही मकसद होता है, ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान करो, आपस में सत्ता में हो, सत्ता में बरकरार रहो। अच्छा, लगातार ये देखा जा रहा था कि अभी जब 11 तारीख को चुनाव मतदान समाप्त हुए और लगातार लोग कह रहे थे कि 14 तारीख को मतगणना है, उससे पहले लगातार आप देखते हैं कि जितने भी, हम एक बार कह सकते हैं कि 90% जितने भी बड़े चैनल वाले हैं, जितने भी बड़े चैनल है, सब लोग दिखा रहे थे कि एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। और वो जो पूरा एक प्रकार से जो चीजें पहले बताई गई थी वो आज सच साबित हो रहा है। और ये इन लोगों को कहाँ से सर्वे मिल जाता है, कहाँ से ऐसी जानकारियां मिल जाती हैं कि ये लोग पहले से बता देते हैं कि इतनी सीटें वो जीत रहे, इतनी सीटें जीत रहे हैं। इस पर आपका थोड़ा क्या विशेष, क्या कहना चाहते हैं? जिसको पैकेज मिला होगा वो तो यही दिखाएगा ही। आप सोच लीजिए, चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को चुनाव पर ध्यान ना जाए, जो बहुत बड़े अभिनेता है फिल्म इंडस्ट्री के, धर्मेंद्र को जीते जी मार दिया जाता है। यही अंजना ओम कश्यप, बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, उनको जीते जी मार देते हैं। सोचिए, ये आज तक एपीपी न्यूज, बड़े बड़े चैनल वाले मार देते और ब्रेकिंग खबर बार बार चलाते, नहीं रहे धर्मेंद्र, ऐसे ऐसे खबर चलाते हैं और कुछ देर बाद पता चलता है धर्मेंद्र जी जिंदा हैं और